आज के इस वीडियो में विद्यार्थी द्विघात समीकरणों के मूल सूत्र विधि द्वारा ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, आपको बताया जा चुका है कि द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि, जिसमें वर्गांतर, मध्यपद विभाजन और पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करते हैं, और दूसरी अन्य विधि सूत्र विधि होती है। किसी भी प्रश्न को सूत्र विधि से हल करने के लिए पहला काम उसे उसके मूल रूप से तुलना कराते हैं। जैसे पहला प्रश्न उठाते हैं, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये पहला प्रश्न हम हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे? समीकरण की मूल रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो जब आप तुलना करेंगे तो a बराबर 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3। और सूत्र आप लोगों को सिखाया गया है, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या सिखाया गया है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। इसमें अंडर के अंदर जो लिखा है b² -4ac, इस समीकरण का विविक्तकर कहलाता है। तो सबसे पहला काम है आप विविक्तकर को निकाल लें, क्योंकि जब सूत्र विधि द्वारा सवाल को हल करेंगे तो यहां इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। यही विविक्तकर यदि निगेटिव होता है या ऋणात्मक होता है तो समीकरण के मूल काल्पनिक हो जाते हैं, अर्थात फिर हम मूल उनके सही से ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? पहले निकालेंगे विविक्तकर। क्या होता है? b² -4ac बराबर, तो b² मतलब 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4, c की जगह 3। तो √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 48 माइनस 4 चौको 16 48। तो इस प्रकार ये आ गया तुम्हारा 0। जब हमने आपको मूलों के लक्षण सिखाए थे तो वहां पर सिखाया था कि यदि b² -4ac बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। चलिए मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे क्या? श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, सूत्र लिखिए पहले, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब मान रखिए, माइनस b का मतलब 4√3 प्लस माइनस √b² -4ac का मान आप निकाल चुके हो, तो जो मान निकला है वही मान रखिए अपॉन 2a का मान कितना था? 4। तो इस प्रकार तुम्हारे पास आ गया -4√3। ये √0 तो 0 ही हो गया, प्लस माइनस 0 बेकार हो गया, बटे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया।
तो इस प्रकार x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 ये आया। चूंकि ये समीकरण कैसा था, द्विघात समीकरण था, तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 कामा माइनस अंडर रूट 3/2। चूंकि इसके दो मूल होने चाहिए, इसलिए यहां पर हमने अभी कहा था इसके मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो समान होने के कारण जो है दोनों मूल बराबर, देखो यहां पे तुम्हारे निकल आए। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 बराबर 0। फिर वही काम, उपरोक्त समीकरण की मूल रूप ax स्क्वायर प्लस bx बराबर प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर e बराबर -1 चिन्ह सहित लिखते हैं, b बराबर 7, c बराबर -10 विविक्त कर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो b क्या हो गया, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है -1, c कितना है -10। बीच में गुणा का चिन्ह जरूर लगाइए, अगर नहीं लगाओगे तो गलती होगी। क्या गलती होगी कि यहां पर -4 -1 -10 हो जाएगा, तो गलती हो जाएगी। 49 माइनस माइनस का गुणा प्लस, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 दाम 40। ये देखिए रिजल्ट कितना आ गया, 49 में 40 चला गया 9। अब ये रिजल्ट आपका आया धनात्मक। कैसा रिजल्ट आया, और साथ ही में ये संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने तुमको मूलों के लक्षणों में सिखाया था, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो और पूर्ण वर्ग हो, तो मूल वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। तो अब लिखेंगे, अतः श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a वैल्यू पुटअप करेंगे। तो माइनस b की वैल्यू कितनी थी, 7 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac निकल के आया 9 बटे 2 इंटू -1। तो ये आ गया तुम्हारा -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 बटे -2। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो एक बार प्लस करिए, एक बार माइनस। जब आप -7 प्लस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, -4 बटे -2 कॉमा, जब -7 और -3 लोगे तो -10 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो x के हमारे दो मान प्राप्त हो गए, 2,5, और ये आपका सही से उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी। दिया गया है, एक बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11x प्लस 1 बराबर 0। तो वही काम आप कर लेंगे। क्या, हम यहाँ पे एक तीर बना दे रहे हैं और इस पे आप लिखेंगे
कि उपरोक्त समीकरण की मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ए बराबर 1/2, बी बराबर -√11, सी बराबर 1। तो इसलिए विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 नहीं, वैल्यू निकालनी है हमको। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, -√11 का होल स्क्वायर -4a1/2, सी कितना है 1। तो माइनस का स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर 11, और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, -2 1 कम 2, ये बराबर आ गया 9। तो इसमें भी पिछले प्रश्न द्वारा ऐसे की तरीके से आ गया। तो फिर क्या लिखेंगे, इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा x बराबर, पहले आप सूत्र लिखेंगे, इस सवाल में हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट मान रखेंगे, माइनस ये सूत्र का, और b में भी माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा, √11 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 9 बटे 2, a की वैल्यू 1/2। अब ये देखो 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इस प्रकार नीचे तो बटा 1 हो गया, तो बटा 1 का मतलब कुछ नहीं, x बराबर √11 प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आता है x बराबर √11 प्लस 3, कॉमा √11 -3। इस प्रकार आपके 2 मान प्राप्त हो गए, और यह इस समीकरण का हल हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। हल करेंगे। समीकरण दिया गया है 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b² बराबर 0। वही कार्य तुलना करने पर, तो अब यहां देखो ABC का प्रयोग स्वयं किया गया है। तो ऐसे प्रश्न में आप क्यों क्या करेंगे, जो आपने मूल रूप लिखा था वह मूल रूप कैपिटल ABCD में लिख लीजिएगा। जो गुणांक है उनके कैपिटल AX² में A बड़ी ABCD का है ना। तो कैपिटल A बराबर हम लिख लेते हैं 3a², कैपिटल B बराबर लिख लेते हैं 8ab, और कैपिटल C बराबर 4b²। ठीक है ना। यहां पर x² का गुणांक 3a², x का गुणांक 8ab, अचर गुणांक 4b²। क्या लिखेंगे, अतः विविक्त कर, अब क्या लिखेंगे, b² -4ac, चूंकि हमने बड़ी ABCD का प्रयोग किया है यहां पर, तो 8ab का होल स्क्वायर -4a की जगह 3a² इंटू b की जगह 4b²। ये हो गया 64 a² b² -4 × 12 बरचौक 48 a² b²। 64 a² b² में 48 a² b² घटाया 16 a² b² आ गया। आता है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, सूत्र लिखते हैं -b प्लस माइनस √b² -4ac। चूंकि हमने कैपिटल में लिया था इसलिए कैपिटल में ही इसको लेंगे, तो बराबर -b की जगह क्या है 8ab प्लस माइनस √b² -4ac कितना निकल के आया 16 a² b² अपान 2a क्या है 3a²।
सरल करते हैं। -8ab प्लस माइनस 4 का वर्गमूल, सॉरी 16 का 4, a स्क्वायर b स्क्वायर ab अपान 6a स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो जब प्लस लेंगे तो दोनों घट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 8 में से 4 चला गया, 4 माइनस का 4ab, वो भी माइनस का 6a स्क्वायर, कॉमा दोबारा में दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, अच्छा 12ab 12.6a 6a स्क्वायर। कटे अब देखिए a जो का स्क्वायर से a कट जाएगा, और ये 2 तिहाई 6, सीधे सीधे 6 दूनी 12 है ना, और ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो -2/3 और b अपॉन a, तो 2b/3a हो गया, कॉमा -2b अपॉन a। ये आपके x के 2 वैल्यू प्राप्त हो गए, x के 2 मान आपके प्राप्त हो गए, और यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर प्रश्न। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो क्या करना है यहाँ पे? वही कार्य, तुलना कराएंगे। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4। इसलिए विविक्त कर b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 1 स्क्वायर -4, a है तुम्हारा 2 और c है 4। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 चौको 32, ये आ गया -31, और ये वैल्यू कैसी हो गई? ऋणात्मक। अर्थात अब मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो लिखेंगे क्या? चूंकि b स्क्वायर -4ac क्या आया है? <0, इसलिए उपरोक्त समीकरण के मूल अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे। ठीक, अब ये काल्पनिक होंगे, अर्थात अब इन्हें हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हल करेंगे। p स्क्वायर x स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ऑफ x माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। तो क्या करेंगे? द्विघात समीकरण के मूल रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे a बराबर p स्क्वायर, b बराबर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, c बराबर माइनस क्यू स्क्वायर। तो विविक्त कर निकालिए, क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, जब आप निकालेंगे तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर -4a क्या है? p स्क्वायर
और ये क्या है, इंटू माइनस क्यू स्क्वायर। तो पहले इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा के इसको खोलिए, तो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस 2ab का रूप है, तो p स्क्वायर q स्क्वायर। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस 4 p स्क्वायर q स्क्वायर। अब ये दोनों पद सजाती हैं, घट जाएंगे, तो प्लस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 के साथ। अब आप ध्यान दे रहे होंगे क्या हो रहा है, ये स्वयं पूर्ण वर्ग बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूप। तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये व्यक्त कर निकल आया। तो आता है श्री दराचार्य सूत्र द्वारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ये तुम्हारा है, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a क्या है, p स्क्वायर। तो बराबर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, प्लस माइनस इसका स्क्वायर लगा है और स्क्वायर अंडर रूट हटाते समय इसका स्क्वायर हट जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपन 2p स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। बराबर अब देखिए प्लस एक बार करेंगे, माइनस दूसरी बार करेंगे। तो जब हम पहली बार प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ना है, तो देखो माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर अपान 2p स्क्वायर। पहली बार है ना, कॉमा दूसरी बार q स्क्वायर, सॉरी माइनस करेंगे तो इनके दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट जाएंगे, तो माइनस के 2p स्क्वायर बचेंगे, सॉरी माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो यहाँ p स्क्वायर कैंसिल हो गया, दो कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल हो गया। तो अब इस प्रकार क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, आता है x बराबर, पहला उत्तर आया q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, कामा दूसरा उत्तर आया, ये तो पूरा पूरा कट गया, -1। तो इस प्रकार ये दो उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं और यह प्रश्न तुम्हारा पूरा हो जाता है। अब यह प्रश्न पूरे होने के साथ साथ ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया।